प्रिय मित्रों, इस वीडियो में हम इंजन कूलिंग सिस्टम वाटर पंप संचालन और महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। जल पंप वाटर पंप। इंजन की शीतलन प्रणाली में जल पंप एक महत्वपूर्ण घटक है जो पूरे इंजन में शीतलक प्रसारित करने और गर्मी को खत्म करने के लिए रेडिएटर के लिए जिम्मेदार है। यहाँ जल पंप के संचालन का एक सिंहावलोकन दिया गया है। जल पंप संचालन वाटर पंप ऑपरेशन। 1. Fitting location. पानी पंप आमतौर पर इंजन ब्लॉक पर लगाया जाता है और एक चरखी और ड्राइव बेल्ट संचालित सिस्टम में के माध्यम से इंजन के क्रैंकशाफ्ट से जुड़ा होता है। 2. प्रेरित करने वाला डिजाइन इम्पेलर डिजाइन। जल पंप में एक प्रेरित इम्पेलर करने वाला होता है जो ब्लेड या वेन के साथ एक घूमने वाली डिस्क होती है। प्रेरित करने वाला पंप के भीतर स्थित होता है और शीतलक को स्थानांतरित करने के लिए जिम्मेदार होता है। 3. इनलेट और आउटलेट। जल पंप में एक इनलेट और एक आउटलेट होता है। इंजन से शीतलक इनलेट के माध्यम से पंप में प्रवेश करता है और पंप इसे आउटलेट के माध्यम से बाहर निकालता है। 4. बेल्ट चालित प्रणालियां बेल्ट ड्रिवन सिस्टम्स। कई वाहनों में, विशेष रूप से पुराने वाहनों में, पानी पंप इंजन के क्रैंकशाफ्ट से जुड़े एक सर्पेंटाइन बेल्ट द्वारा संचालित होता है। जैसे ही इंजन चलता है, क्रैंकशाफ्ट बेल्ट को घुमाता है जो बदले में पानी पंप की चरखी को घुमाता है और इम्पेलर को चलाता है। 5. टाइमिंग बेल्ट चेन संचालित सिस्टम। कुछ इंजनों में, विशेष रूप से आधुनिक डिजाइनों में, पानी पंप को टाइमिंग बेल्ट या चेन द्वारा संचालित किया जा सकता है। टाइमिंग बेल्ट चेन क्रैंकशाफ्ट और कैनशाफ्ट से जुड़ा होता है और इसका घूर्णन पानी पंप को शक्ति प्रदान करता है। 6. केंद्रापसारक बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। प्रेरित करने वाला का घूमना केंद्रापसारक बल बनाता है जो शीतलक को प्रेरित करने वाला के केंद्र से दूर और बाहरी किनारों की ओर धकेलता है। यह पंप के माध्यम से शीतलक का प्रवाह बनाता है। 7. शीतलक परिसंचरण कूलेंट सर्कुलेशन। जैसे ही शीतलक को पानी पंप से बाहर निकाला जाता है, यह गर्मी को अवशोषित करते हुए इंजन के माध्यम से गुजरता है। गर्म शीतलक फिर रेडिएटर में प्रवेश करता है जहां यह पानी पंप पर लौटने से पहले आसपास की हवा में गर्मी छोड़ता है। 8. सहायक ड्राइव बेल्ट। कुछ वाहनों में कई बेल्ट हो सकते हैं जिनमें से प्रत्येक अलग अलग घटकों जैसे अल्टरनेटर, पावर स्टीयरिंग पंप, वाटर पंप को चलाता है। पानी पंप की चरखी को सहायक ड्राइव बेल्ट से जोड़ा जा सकता है, खासकर पुराने या छोटे इंजनों में। 9. बियरिंग्स। पानी पंप में बियरिंग होते हैं जो प्रेरित करने वाला के घूर्णन शाफ्ट का समर्थन करते हैं। ये बियरिंग सुचारू संचालन सुनिश्चित करते हैं और घर्षण को कम करते हैं। 10. मुहरें। शीतलक को पानी पंप से बाहर निकलने से रोकने के लिए सील का उपयोग किया जाता है। शीतलन प्रणाली की दक्षता बनाए रखने के लिए उचित सीलिंग महत्वपूर्ण है। जल पंप संचालन का महत्व इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर पंप ऑपरेशन। 1. शीतलन प्रणाली की कार्यक्षमता। इंजन शीतलन प्रणाली की समग्र कार्यक्षमता में जल पंप एक केंद्रीय भूमिका निभाता है। 2. ज्यादा गर्म होने से रोकना। शीतलक के निरंतर प्रवाह को सुनिश्चित करके इंजन को ज्यादा गर्म होने से बचाने के लिए उचित जल पंप संचालन आवश्यक है। 3. इंजन प्रदर्शन को अनुकूलित करना। कुशल शीतलन इंजन के इष्टतम प्रदर्शन और दीर्घायु में योगदान देता है। 4. तापमान विनियमन टेम्परेचर रेगुलेशन। पानी पंप, थर्मोस्टेट और रेडिएटर जैसे अन्य घटकों के साथ मिलकर इंजन के ऑपरेटिंग तापमान को नियंत्रित करने में मदद करता है। लीक, बेयरिंग घिसाव और बेल्ट की स्थिति की नियमित जांच सहित उचित रखरखाव पानी पंप की विश्वसनीयता और इंजन शीतलन प्रणाली के समग्र स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। मित्रों, हमने इंजन कूलिंग सिस्टम वाटर पंप संचालन और महत्व के बारे में संक्षेप में बताया है। हमारा इन्फ्रामैकेनाइजर यूट्यूब चैनल कंस्ट्रक्शन प्रोफेशनल के सभी कौशल सेट में सुधार के लिए वीडियो अपलोड करता है। हम सभी से अनुरोध करते हैं कि यूट्यूब वीडियो के टिप्पणी अनुभाग में अपने विचार और आवश्यकता का उल्लेख करें, इसे लाइक करें और अपने मित्र को साझा करें। इसके अलावा हमारे यूट्यूब चैनल इन्फ्रामैकेनाइजर को सब्सक्राइब करें, यह मुफ्त है।